हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जॉर्जियंस एकेडमी में। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दे रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ हमें प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, कुछ सिचुएशन दी हुई हैं जिनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल area of rectangular plot is 528 meter square. The length of plot is 1 more than twice its breadth. तो उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस होकर के कितना ज़्यादा है, मोर देन 1 है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसकी ब्रेथ को लेट करते हैं। लेट दी ब्रेथ बी x। ब्रेथ को हमने क्या मान लिया, x। लेट दी ब्रेथ बी x। ब्रेथ को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ओके, अब लेंथ क्या दे रहा है, लेंथ दे रहा है मुझे, लेंथ क्या दे रहा है, ब्रेथ का कितना, ट्वाइस। ब्रेथ का कितना है, ट्वाइस, दैट मीन्स 2x। मोर देन कितना है, 1, मोर देन 1, दैट मीन्स +1। ओके, ये मैंने +1 कर दिया। अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या दे रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या दे रहा है, 528 मीटर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बता, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। क्या होता है बच्चा, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या दे रहा है, 528। लेंथ क्या दे रहा है मुझे, 2x + 1। ब्रेथ क्या दे रहा है मुझे, x इज इक्वल टू क्या लिखा, 528। x का इंटू मैं अगर 2x स्क्वायर से करूंगा तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर, प्लस 1 का इंटू मैं अगर x से करूंगा तो क्या आएगा, 1x, और 528 को ट्रांसपोज करूंगा तो सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज। ओके, अब ये सिंबल चेंज हो गया तो ये मेरी एक इक्वेशन बनके तैयार होगी जिसको मैं बोलूंगा 2x स्क्वायर प्लस 1x माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। ओके, चलते हैं अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या दे रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट क्या दे रहा है, 306। तो मैं मान लेता हूं कौन से इंटीजर्स हैं, तो लेट दी टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x एंड x + 1। एक होगा x और दूसरा क्या होगा, x + 1। ठीक है, तो हमें इनका प्रोडक्ट दे रहा है, प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई। ओके, तो x और x + 1 का मल्टीप्लाई किया, जो हमें क्या दे रहा है, 306। मैं अगर x का इंटू x से करता हूं तो क्या आएगा, मेरा x² आएगा, और अगर x² का x का इंटू 1 से करता हूं तो 1x, और इसको ट्रांसपोज करूंगा तो सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रहा है, रोहन की जो मदर की एज है वो रोहन से कितनी ईयर ओल्डर है, 26 साल ओल्डर है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अगर हम बात करें आज से 3 साल बाद, तो रोहन की और रोहन की मदर की एज का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो वो आता है 360 आता है। कितना आता है, 360। तो मुझे रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो भैया जो चीज फाइंड करनी है ना उसी को लेट कर लो, उसी को क्या कर लो, लेट। तो चलते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x ईयर। रोहन की एज, प्रेजेंट एज मैंने क्या मान ली, x ईयर मान ली। क्या मान ली, x ईयर। ओके, अब आप देखिए, and the present age of Rohan's mother be x + 26। रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है ना, तो उनकी एज क्या हो गई, x + 26। अब 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद, अगर कोई व्यक्ति जैसे आज 15 ईयर्स का है, कोई भी स्टूडेंट 15 ईयर्स का है, 3 साल बाद कितने का होगा, 8 का। ठीक है ना, तो प्लस कर देते हैं, कोई भी ईयर बाद में जब भी बोलेगा तो प्लस कर देंगे। ऐसे उसने हमसे बोला 3 years फ्रॉम नाउ, दैट मीन्स 3 years लेटर, 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी, रोहन्स एज क्या हो जाएगी, x + 3। क्या हो जाएगी, x + 3 ईयर। तो रोहन की मदर की एज क्या होगी, रोहन्स मदर एज क्या हो जाएगी, x + 26 + 3, दैट मीन्स x + 29 ईयर्स। कितनी हो जाएगी, x + 29 ईयर्स। ओके बच्चा, तो ये मैंने 3 साल बाद रोहन की एज और रोहन की मम्मी की एज, दोनों की एज निकाल ली। अब मुझे इसका प्रोडक्ट दे रहा है, मुझे इसका मल्टीप्लाई दे रहा है, कितना दे रहा है, 360।
तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते भैया, क्यों नहीं कर सकते, आप तो कर सकते हो। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 3 और x प्लस 29 इज इक्वल टू क्या दे रहा है 360। ठीक है बच्चा, अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, चलिए चलिए भैया कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए x का इंटू अगर x से करते हैं तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, x का इंटू 29 से करते हैं तो क्या आएगा 29x। ओके बच्चा, 3 का इंटू अगर x से करते हैं तो क्या आएगा 3x, और 3 का इंटू 29 से करते हैं तो प्लस का 87। ट्रांसपोज करेंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा चेंज। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे मेरी इक्वेशन बनके क्या तैयार हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 39 प्लस 3 32x, और इसको 360 में से 87 माइनस करूंगा तो माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे ये मेरी इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो गई। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और 4 क्वेश्चन सच बता रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये मान लो आप है ना इंडिया में ना कहीं भी आप पढ़ रहे हो, आपके स्कूल में आना फिक्स है, इवन बोर्ड के एग्जाम में भी आना फिक्स है। इस पर तो आप 100% ठोक देना तो बहुत अच्छी बात रहेगी, 100% आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा पक्का। चलिए तो इसको इरेज कर दें, आप नोट कर लेना प्लीज, ठीक है। चलो अब हम इसको इरेज कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। लेट प्लीज रीड कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रहा है हमें, एक ट्रेन है, क्या है ट्रेन जो है कितने किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, ठीक है ना। और स्पीड क्या है पता नहीं है, बट मुझे स्पीड फाइंड करना है। तो जो चीज फाइंड करनी होती है उसी को मैं लेट कर लेता हूँ। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। कितनी हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलते भैया आगे। डिस्टेंस क्या दे रहा है मुझे, डिस्टेंस क्या दे रहा है मुझे 480 किलोमीटर, क्या दे रहा है 480 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस क्या दे रहा है 480 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा भैया, टाइम लगेगा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या दे रहा है 480, स्पीड क्या दे रहा है x, तो टाइम t1 लगेगा उसको 480 अपॉन में x। ठीक है, दूसरे केस में उसने क्या किया है, उसने बोला है कि इफ द स्पीड ऑफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब उसने क्या किया, ट्रेन की स्पीड को कम कर दिया, जो स्पीड से पहले x की स्पीड से जा रही थी अब उसने क्या कर दिया, कम कर दिया। अब स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगी, नाउ स्पीड ऑफ द ट्रेन b, पहले x थी अब 8 कम कर दिया तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो सर डिस्टेंस भी कम हो जाएगी, ना ना ना, डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस में कोई चेंज होने वाला नहीं है, डिस्टेंस तो फिर भी वही रहेगी 480 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या टाइम लगेगा भैया, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या दे रहा है 480 और स्पीड क्या दे रहा है x माइनस 8। ओके बच्चा, तो ये t2 टाइम आ गया। लेकिन ये जो टाइम है ना, ये t2 जो टाइम है ना वो t1 टाइम से कितना मोर देन लग रहा है, 3 आवर्स मोर लग रहा है। क्लियर है, 3 आवर्स मोर लग रहा है। और t2 क्या दे रहा है मुझे 480 अपॉन में x माइनस 8 इज इक्वल टू t1 क्या दे रहा है मुझे 480 अपॉन में x प्लस 3। ओके बच्चा, चलिए तो इसको है ना हम इरेज कर ट्रांसपोज करते हैं तो सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 480 अपॉन में x माइनस 8, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो सिंबल चेंज, 480 अपॉन में x प्लस 3 हो जाएगा। ओके बच्चा, चलिए अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से 480 को कॉमन लेना है, यहाँ से 480 को क्या लेना है कॉमन, तो बस कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से 480 को कॉमन लेना। आपने 480 को कॉमन ले लिया, ठीक है, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन में x माइनस 8, फिर माइनस ये 480 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन में x, सॉरी हाँ यहाँ पे ये इक्वल 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3। ओके, अब आप क्या करेंगे, x माइनस 8 और x का एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 और ये x आ जाएगा। 1 का इंटू मैं अगर x से करता हूँ तो 1x माइनस ये वाला माइनस ये आ गया, और x माइनस 8 का इंटू अगर मैं 1 से करता हूँ ना तो 1x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। ये मल्टीप्लाई में तो इधर का आ जाएगा डिवाइड में। क्लियर है, अगर 1 का इंटू एक्स से किया तो 1x माइनस इस 1 का इंटू एक्स से करूंगा तो 1x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 बन जाए 8 अपॉन में x का इंटू अगर मैं x से करता हूं तो x स्क्वायर और 8 का इंटू x से करता हूं तो माइनस का 8x इज इक्वल टू
3 बन जा 3, इसको कट करेंगे, देखिए 3 बन जा 3 और ये भी 3 बन जा 3, 1 इधर आएगा तो 3 6 जा 18, दैट मीन्स हो जाएगा 1/160। क्लियर बच्चा? अब आप देखिए ये प्लस एक्स, ये जो 1x है वो प्लस का, ये माइनस का कट जाएगा, क्या बचा? केवल 8 बचा। अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x का इंटू 1 से करता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा, इसका इंटू इससे करता हूँ तो 160 इंटू 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 8 6 जा 48, 8 बन जाए 8 और 4 12, 1280 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x ये इधर आएगा माइनस 1280 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो यही क्या होगा मेरा, यही होगी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 समझ लिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।